भारत की रिकॉर्ड तोड़ जीडीपी ने पूरी दुनिया को पहले ही हैरान कर रखा था। पूरी दुनिया में इस बात को लेकर चर्चाएं थीं कि भारत तेजी के साथ बढ़ती वो इकोनॉमी है जो लगातार टॉप पर बनी रहेगी। यूएन का भी यही अनुमान था और आंकड़े सामने आ गए जिसमें एक बार फिर भारत ने बाजी मारी है। भारत एक बार फिर जीडीपी के लिहाज से दुनिया में उभरती हुई इकोनॉमी में सबसे ऊपर है। भारत की आर्थिक विकास दर वित्त वर्ष 2024-25 की मार्च तिमाही में घटकर भले ही 7.4% रही हो, लेकिन इसके बावजूद भारत की रफ्तार धीमी नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मौजूदा आंकड़े के बावजूद भी भारत की स्थिति बाकी देशों के मुकाबले बेहतर है और तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी में भारत अब भी टॉप पर है। मार्च तिमाही Q4 वित्त वर्ष 2024-25 7.4% की जीडीपी के साथ पिछले साल के मुकाबले धीमी रफ्तार से रहा। पिछले साल इसी तिमाही में यह परसेंटेज 8.4% थी, यानी ग्रोथ की रफ्तार थोड़ी थमी है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह फिर भी बेहतर है। पूरे वित्त वर्ष 2024-25 जीडीपी की ग्रोथ 6.5% रही, जबकि पिछले साल 2023-24 में यह आंकड़ा 9.2% था। साफ है कि इकोनॉमी ने पिछले साल के मुकाबले धीमी रफ्तार पकड़ी है, लेकिन अब भी भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है। चौथी तिमाही के आंकड़े। भारत की चौथी तिमाही जनवरी मार्च के जीडीपी के आंकड़े ने बता दिया कि भारत की स्पीड बाकी देशों के मुकाबले अभी भी तेज ही है। जनवरी मार्च यानी चौथी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.4% रही थी, जो अनुमानित 6.85% से काफी बेहतर है। इस बार की तिमाही के लिए अनुमान पहले ही 6.85% था, यानी कम ही था। उससे ज्यादा ही जीडीपी ने अपना प्रदर्शन किया है। यह अब 7.4% हो चुकी है, जो भारत के लिए गुड न्यूज ही है। अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़े। पिछले साल की तुलना में नॉमिनल जीडीपी 9.8% बढ़कर 330 लाख करोड़ पर पहुंच गई। स्थिर कीमतों पर वास्तविक जीडीपी 187 लाख करोड़ है। अकेली चौथी तिमाही में नॉमिनल जीडीपी 10.8% बढ़कर 88,18,000 करोड़ हो चुकी है। विकास के मुख्य कारक। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा जारी किए गए डेटा में इस विस्तार के पीछे मुख्य कारकों पर भी ध्यान डाला गया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सालाना ग्रोथ के साथ सबसे आगे रहा। डिफेंस और बाकी सर्विसेज में 8.9% की ग्रोथ रही। रियल एस्टेट और कारोबारी सर्विस सेक्टर में 7.2% की ग्रोथ देखी गई। प्राइवेट कंजम्पशन, जो घरेलू मांग का बैरोमीटर है, उसमें 7.2% की वृद्धि देखी गई। सकल स्थायी पूंजी निर्माण में भी लचीलापन दिखा, जो सालाना 7.1% और चौथी तिमाही में 9.4% बढ़ा। निष्कर्ष। कुछ क्षेत्रों में बढ़ा और कुछ क्षेत्रों में यह घटा। पिछले एक साल में ऐसा ही असर दुनिया भर की बाकी इकोनॉमीज में भी देखने को मिला है, लेकिन भारत के लिए ग्रोथ फिर भी अच्छी